हेलो एंड वेलकम टू जस्ट शोबिज। तो दोस्तों, सब टीवी के पॉपुलर शो भाभी जी घर पर है ने कंप्लीट किए अपने सक्सेसफुल 2000 एपिसोड्स। इसी मौके पर शो की अनीता भाभी यानी विदिशा श्रीवास्तव, मनमोहन तिवारी यानी रोहिताश गौड़ और विभूति नारायण मिश्रा यानी आसिफ शेख ने एक्सक्लूसिव बातचीत करी जस्ट शोबिज से और शेयर की शो की जर्नी से जुड़ी कुछ खास बातें। हाय गाइस, वेलकम टू जस्ट शोबिज। आज हमारे साथ है आप सबकी फेवरेट विदिशा श्रीवास्तव यानी कि आप सभी की अनीता भाभी। विदिशा, वेलकम टू जस्ट शोबिज। थैंक यू सो मच। फर्स्टली तो आपका लुक बहुत कमाल का लग रहा है और शो में तो आप वैसे भी कमाल की हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि शो के 2000 एपिसोड पूरे हो गए, 8 साल से शो चल रहा है, प्लस आपको भी 1 साल हो चुके हैं। तो इस जर्नी को आपने किस तरह जिया है, कैसे देख रही हैं, कुछ बताना चाहिए। देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतने बड़े शो का आप हिस्सा बन गए हो और मुझे देखते देखते 1 साल बीत गए। 1 साल बीते हैं लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि मैं इस शो में शुरू से नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस शो का शुरू से इंटीग्रल पार्ट रही हूँ शुरू से, और शुरू से ही शो कर रही हूँ क्योंकि मेरे जो को आर्टिस्ट हैं उन्होंने इतना प्यार दिया मुझे। दर्शकों ने पहले दिन से इतना प्यार दिया, जो कि आसान नहीं होता इतने बड़े शो में अगर आप आ रहे हो और लोगों से उतना प्यार मिल जाए कि लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इतने सारे सवाल रहते हैं। लेकिन मुझे शुरू से इतना प्यार मिला कि मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ। जी जी। जब शो में आप आई तो शो ऑलरेडी पॉपुलर था, प्लस मतलब आपके मन में कुछ था, डर था कि इस कैरेक्टर में फिट हो जाऊंगी, ऐसा कुछ बताना चाहिए? नहीं, देखिए, मुझे ये तो पता था कि मैं इस कैरेक्टर को अच्छे से निभा लूँगी और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मैं अनीता भाभी से रिलेट कर पाती थी क्योंकि रियल में जैसे विदिशा है कहीं ना कहीं अनीता भाभी वैसी ही है। तो मुझे इस बात में बहुत कॉन्फिडेंस था, लेकिन बस ये मुझे थोड़ा सा नर्वस थी कि ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, क्योंकि मैं तो ऑफ कोर्स हर एक्टर का अपना फ्लेवर होता है। तो मैं अपने तरीके से अनीता भाभी को प्ले करना चाहती थी, लेकिन पहले दिन से ऑडियंस ने मुझे जितना प्यार दे दिया तो जो ज़रा से वो जो डर था ना वो भी चला गया। एंड टुडे हियर आई एम। बात करें आपके को स्टार की, तो उनके साथ का वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा और सबसे ज़्यादा किसके साथ मज़ा आता है सर? देखिए, मेरे सारे कलाकार जो जितने भी सह कलाकार हैं दे आर वेरी एक्सपीरियंस, और इतने साल से ये शो करते चले आ रहे हैं। वो सबके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि वो लोग सब मजे हुए हैं। तो उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला और सबसे ज़्यादा सीन्स मेरे ख्याल से मेरे विभू के साथ होते हैं, तो मुझे उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है, आसिफ जी के साथ। लेकिन बाकी मेरे शुभांगी के साथ भी बहुत मज़ा आता है, रोहिताश जी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। ओके, रियलिटी डेली सोप में तुम आपको देख रहे हैं, बट आपके माइंड में कुछ रियलिटी शो करने का भी आ रहा है क्योंकि फैंस तो देखना ही चाहते हैं रियलिटी शोज। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो मेरा पूरा फोकस भाभी जी घर पर है, लेकिन हाँ, अगर समय और अगर कोई ऐसा शो आया जो कम समय में अगर दोनों मैनेज कर पाई, भाभी जी घर पर है, ऑफकोर्स प्रायोरिटी है मेरी, लेकिन अगर कुछ मैनेज करने लायक हुआ तो क्यों नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल करूँगी। किस तरह के रियलिटी शो करना आपको अच्छा लगता है, फिर देखना अच्छा लगता है? हाँ, मैं उतना देखने का तो टाइम नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, मुझे रियलिटी शो में मुझे डांस बेस्ड रियलिटी शोज़ अच्छे लगते हैं। हाँ, जो भी है डांस बेस्ड अच्छे लगते हैं, या तो फिर मुझे एडवेंचर भी बहुत अच्छा लगता है, कुछ खतरों के या कुछ ऐसा, तो मैं ऐसे शोज़ करना चाहूँगी। लास्टली जाते जाते आपके फैंस के लिए मैं अपने अनीता भाभी देखिए, जैसा मुझे बोला कि विदिशा और अनीता एकदम एक जैसे बात करती है, तो मैं अपने ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि जैसे आज तक आपने विदिशा को प्यार दिया है, अनीता भाभी को भी वैसे ही प्यार दिया है, और प्लीज़ आगे भी देते रहिए। भाभी जी घर पर है को प्यार देते रहिए, और 2000 नहीं, हम ऐसे ही आपके साथ 4000 5000 एपिसोड्स करेंगे। हेलो सर, वेलकम टू जस्ट शोबिज। पहले तो बहुत मुबारकबाद। 8 सालों से आप सिर्फ लोगों के दिलों पे, घर में, मतलब हर जगह राज कर रहे हैं। तो जानना चाहेंगे ये 8 साल की जर्नी कैसी रही, कैसी चल रही है, कितनी खूबसूरत है, कुछ बताना चाहेंगे? बहुत खूबसूरत जर्नी है, बहुत खूबसूरत। हमें अभी तक ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि 8 साल जो है पलक झपकते ही कैसे पूरे हो गए। अगर ये पलक झपकते ही पूरे हो गए हैं, इसका मतलब कि हमने शानदार काम किया है। तो और 2000 एपिसोड पूरे करना अपने आप में कोई मतलब मामूली बात तो है नहीं टेलीविज़न में। आपकी को-स्टार के साथ का कैसा रहा एक्सपीरियंस? कौन कितना सपोर्टिव है, कितना मज़ा आता है, कुछ? हमारे साथ सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे को स्टार्स जो हैं बड़े ज़बरदस्त कलाकार हैं, सारे के सारे, चाहे आसिफ शेख साहब हों, शुभांगी आत्रे हों, विदिशा श्रीवास्तव, पहले सौम्या टंडन जी थी जिन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा, शिल्पा शिंदे थी। तो बेसिकली क्या है कि हम लोगों की जो रूट्स हैं वो थिएटर के रूट्स हैं, हम हार्ड कोर रंगमंच के लोग हैं। तो इसीलिए हम लोग अपने कार्य के प्रति और अपने क्राफ्ट के प्रति बड़े सिंसियर हैं, इसलिए हमारा ईगो की टकराहट ये सबसे बड़े ऊपर उठ चुके हैं। बहुत मोहब्बत से काम करते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, सीन चाहे कुछ भी हो जाए। तो यही चीज़ है जो पॉजिटिव वाइब्स हमारे सेट पर हैं। फिर सर, जब आप शो स्टार्ट किए
साल की जर्नी अभी चल ही रही है, जर्नी पता नहीं कितनी लंबी चलेगी, होप्स और लंबी चले, तो आपने कभी सोचा था इतना? नहीं, हमने नहीं सोचा था। हमने यही सोचा था कि शायद दर्शक इसको पता नहीं किस नज़र से देखें कि एक पड़ोसी दूसरे की पड़ोसी की बीवी से प्यार कर रहा है, अपनी बीवी को छोड़ के। तो पता नहीं इसको कैसे दर्शक लेंगे, लेकिन जब ये आया, सीरियल आया, तो लोगों ने इसको हाथों हाथ उठा लिया। तो ये फीलिंग बहुत बड़ी थी। सबसे बड़ी फीलिंग मेरे लिए ये थी कि इंडस्ट्री के दिग्गज जो लोग हैं उन्होंने हम लोगों को फ़ोन करने शुरू किए, जिनमें सलमान खान साहब ने हमारे आसिफ शेख साहब को फ़ोन किया, और मुझे जॉनी लीवर साहब ने फ़ोन किया, और पुराने अनिल धवन साहब ने फ़ोन किया, प्रेम चोपड़ा साहब ने फ़ोन किया। तब मुझे लगा कि यार शायद ये कुछ गज़ब चीज़ है जिसे लोग बहुत दिलचस्पी से देख रहे हैं। ऐसे जो आपका कैरेक्टर है, आपने कभी रियल लाइफ में मतलब इस तरह कभी ऐसे रिलेट किया है आपने, या फिर कहीं अपने आसपास देखा है जिस तरह का आपका हाँ कैरेक्टर है? हाँ, देखा है ना। ऐसे बहुत सारे जंतु पाए जाते हैं हमारे हिंदुस्तान में, और बल्कि हर जगह पाए जाते हैं। इसीलिए तो हिट हुआ, क्योंकि उनको लगा कि वाह यार, ये तो अपने मन की बात जो है सीधा दिखा दी, जो हम नहीं कह पा रहे। लेकिन सर लास्टली जाते जाते आपके फैंस के लिए कोई मैसेज? आपने जो प्यार मोहब्बत दी है उसे बरकरार रखिए, और भाभी जी घर पर है देखते रहिए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम और भी बेहतरीन कंटेंट आपके सामने लेके आएँ। हेलो आसिफ सर, वेलकम टू जस्ट शोबिज़। पहले तो मेरे कांग्रेचुलेशन। Thank you. 2000 एपिसोड पूरे कर चुके हैं। 8 सालों से आप लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं, तो इस खूबसूरत जर्नी को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? मैं इस जर्नी को यही कहूँगा कि ये इट्स लाइक अ ड्रीम रन फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे सबके लिए एक बड़ा खुशनुमा सफ़र रहा है, बड़ा ब्यूटीफुल सफ़र रहा है, और जो उम्मीद नहीं थी वो हमने उन उम्मीदों के अगेंस्ट, जो लोग सोचते थे पहले कि अरे कॉमेडी शो 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा, और उनको भी एक सबक मिला कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव शो बनाएं और वही हिट हो। हमारा शो बड़ा गरीब शो था इनिशियली, बट द फंडा द थिंग्स वर राइट। हमारा कंटेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग था, जिससे हमेशा हमने बिलीव किया अपने कंटेंट पे। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो आपका शो विल डेफिनेटली वर्क। सो वी बिलीव इन कंटेंट, एंड कंटेंट हमारा बहुत कमाल था। आप फिल्में भी कर चुके हैं, टीवी शो आप कर रहे हैं, इसके अलावा कोई रियलिटी शो भी कभी करने का ख्याल आता है? I'm not good for reality shows. I would like to keep something to myself. सब कुछ दिखा दूंगा ऑडियंस को। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। हाँ, आपके फैंस के लिए कोई मैसेज? मैं अपने फैंस के लिए मैसेज देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, और उनका प्यार सर आँखों पे, और ऐसे प्यार देते रहें, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको डिसअपॉइंट ना करूँ। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल जस्ट शोबिज़ को सब्सक्राइब करिए।